तो अपने चल रहा था राजस्थान की कृषि राजस्थान की कृषि फसलों को दो भागों में बांटा गया था। एक तो रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल। आज देखो, रबी और खरीफ की फसलों के अलावा राजस्थान की अन्य फसलें, इनके अलावा और कौन कौन सी फसलें हैं। सूरजमुखी, सूरजमुखी पहला क्वेश्चन, सूरजमुखी सर्वाधिक कहां पर? गंगानगर में। राजस्थान में सूर्य भी सर्वाधिक तिरछा कहां पर पड़ता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है गंगानगर में। और ये सूरजमुखी भी सूर्य के पीछे तिरछी तिरछी चलती है, तो सूरजमुखी भी सर्वाधिक कहां पर? गंगानगर में। ध्यान रहे, ये रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं की फसल है सूरजमुखी। फिर सोनामुखी, ये सोनामुखी भी सर्वाधिक कहां पर होती है? गंगानगर में। फिर अफीम, अफीम ये सर्वाधिक कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। अफीम सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। इसका रंग होता है काला, और मैं बार बार बता चुका हूं, जो चीज काली है और महंगी है, उसकी जो चीज महंगी होगी उसकी सोने के साथ तुलना की जाएगी। अफीम, इसका रंग काला, ये बहुत ही महंगा मादक पदार्थ होता है, तो इसलिए काला सोना भी किसे कहते हैं? अफीम को ही कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं? अफीम को ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो, ये मादक पदार्थ मिर्च, मिर्च सर्वाधिक कहां पर? सवाई माधोपुर में। मिर्च सर्वाधिक कहां पर? राजस्थान में सवाई माधोपुर में। लेकिन मिर्च राजस्थान में प्रसिद्ध कहां की है? मंथानिया। और जो मंथानिया है कहां पर? जोधपुर में। प्रसिद्ध कहां की? मंथानिया। और मंथानिया है कहां पर? जोधपुर में। फिर देखो, तिल, तिल सर्वाधिक कहां पर? पाली में। तिल सर्वाधिक कहां पर? पाली में। अलसी, अलसी सर्वाधिक कहां पर? टोंक में। अलसी ये सर्वाधिक कहां पर? टोंक में। होहोबा, जोजोबा, रतन जोत, जट्रोफा, ये क्या है? ये एक पौधा है जो भारत के अंदर, पहला क्वेश्चन तो ये, होहोबा, जोजोबा, रतन जोत, जट्रोफा भारत में किस देश से लाया गया था? इजराइल से लाया गया था। इसके ऊपर दूसरा प्रश्न, ये इजराइल से किसके द्वारा लाया गया? काजरी, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी, जो जोधपुर में है, उसके वैज्ञानिकों द्वारा, और इसको 1965 में लाया गया था। तो होहोबा, जोजोबा, रतन जोत इजराइल से 1965 में काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा लाया गया था। अब ये काम क्या आता है? इससे तेल निकलता है। इसके तेल का उपयोग बड़ी मशीनों में मोबिल के रूप में, तो होहोबा या जोजोबा का उपयोग क्या है? इसके तेल का उपयोग बड़ी मशीनों में मोबिल के रूप में होता है। राजस्थान के अंदर होहोबा या जोजोबा का सबसे बड़ा प्लांट ये है फतेहपुर। फतेहपुर, जो फतेहपुर है कहां पर? सीकर में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में होहोबा या जोजोबा का सबसे बड़ा प्लांट, या राजस्थान सरकार का होहोबा या जोजोबा का सबसे बड़ा प्लांट है कहां पर? फतेहपुर। और फतेहपुर है कहां पर? सीकर में है। फिर राजस्थान में एक निजी पैमाने का, निजी क्षेत्र का प्रथम प्लांट, होहोबा या जोजोबा का निजी क्षेत्र का प्रथम प्लांट, ये कहां पर स्थापित किया गया? झज्जर। झज्जर जो पड़ता कहां पर है? बीकानेर में है। फिर से सुनो, राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा होहोबा जोजोबा प्लांट फतेहपुर सीकर में है। राजस्थान में निजी क्षेत्र का प्रथम होहोबा जोजोबा प्लांट का स्थापित किया गया? झज्जर, जो बीकानेर में है। फिर कमल, कमल राजस्थान में कमल सर्वाधिक कहां पर? पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में। अरंडी, अरंडी सर्वाधिक कहां पर? जालौर में। आलू, आलू सर्वाधिक कहां पर? धौलपुर में। तारामीरा, ये तारामीरा सर्वाधिक कहां पर? जयपुर में। कमल पुष्कर में। नीला कमल ये हल्दी घाटी राजसमंद में। अरंडी कहां पर? जालौर में। फिर देखो, तंबाकू, ये भी मादक पदार्थ है। तंबाकू सर्वाधिक कहां पर? जालौर में। तंबाकू सबसे ज्यादा कहां पर? जालौर में। राजस्थान में सर्वाधिक मादक पदार्थ, सर्वाधिक मादक पदार्थ, राजस्थान में सबसे ज्यादा मादक पदार्थ, ये भी कहां पर है? जालौर में। तंबाकू भारत में सबसे पहले कौन लेके आए थे? पुर्तगाली।
तंबाकू भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लेके आया था? पुर्तगालियों द्वारा। किस मुगल बादशाह के काल में? जहांगीर के काल में। तंबाकू भारत में जहांगीर के काल में और पुर्तगाली लेकर के आए थे। फिर देखो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसके ऊपर प्रतिबंध कब लगा दिया? मई 2004 में। इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछते हैं वो ये है, तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला वह विषाक्त तत्व है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? निकोटीन। तंबाकू में पाया जाने वाला वह विषाक्त तत्व है जो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है? निकोटीन। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में। पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के काल में लाई गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? जालोर में है। भारत के अंदर सर्वाधिक गुजरात में, कभी कभी इसका नंबर आंध्र प्रदेश का आता है, लेकिन वर्तमान में गुजरात का पहला नंबर है। फिर अश्वगंधा, ये एक औषधीय पौधा है। अश्वगंधा, इसको मशरूम या खुम्बी भी कहते हैं। और ये अश्वगंधा, मशरूम या खुम्बी, ये सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? झालावाड़ में। तो ये राजस्थान की रबी और खरीफ की फसलों के अलावा अन्य फसलें हो गई। धन्यवाद। देखो राजस्थान के प्रमुख फल, राजस्थान में फल कहां कहां पर होते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा फल गंगानगर में। सर्वाधिक फल राजस्थान में गंगानगर में। कई फलों में गंगानगर का एकाधिकार है। माल्टा, किन्नू, मौसमी, अंगूर, अनानास, ये सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? गंगानगर में। माल्टा, किन्नू, मौसमी, अंगूर, अनानास सर्वाधिक गंगानगर में। फिर खजूर, खजूर सबसे ज्यादा बीकानेर में। खजूर सबसे ज्यादा बीकानेर में। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, भारत सरकार का केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र, ये भी कहां पर है? बीकानेर में है। फिर देखो भारत सरकार ने खजूर के पौध तैयार करने के लिए पहली पौधशाला की शुरुआत ये भी अपने राजस्थान से की। प्रश्न बनता है राजस्थान में कहां से की? खजूर है तो सर्वाधिक बीकानेर में, लेकिन भारत की प्रथम खजूर पौधशाला कहां पर स्थापित की गई? जोधपुर में। और खजूर वैसे सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। और केंद्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान ये भी कहां पर? बीकानेर में। फिर सीताफल, ये सीताफल सर्वाधिक राजसमंद में। सीताफल सर्वाधिक राजसमंद में। फिर तरबूज, तरबूज सर्वाधिक बीकानेर में। तरबूज। अनार, अनार सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। अनार सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में। फिर एक होता बिना दाने का अनार, यानी बेदाना अनार। ये बेदाना अनार ये सबसे ज्यादा कहां पर है? जालोर में। बेदाना अनार। पपीता, पपीता सर्वाधिक कहां पर है? बूंदी में। पपीता सर्वाधिक कहां पर? बूंदी में। इसके जो दाने होते हैं वो बूंद बूंद के समान, तो पपीता सर्वाधिक कहां पर? बूंदी में। केला, केला सर्वाधिक कहां पर? बांसवाड़ा में। भारत में केला सर्वाधिक महाराष्ट्र में। अब देखो इसके बाद में सेब, सेब सर्वाधिक कहां पर? माउंट आबू में। भारत में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में, और माउंट आबू में इसके प्राकृतिक बाग पाए जाते हैं सेब के। फिर देखो संतरा, ये संतरा कहां पर? सबसे ज्यादा झालावाड़ में। संतरा झालावाड़ में। राजस्थान में संतरे की मंडी कहां पर है? सबसे बड़ी भवानी मंडी, और ये भवानी मंडी भी कहां पर है? झालावाड़ में। तो संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में, संतरे की सबसे बड़ी मंडी भवानी मंडी झालावाड़ में। भारत के अंदर संतरा सर्वाधिक होता है नागपुर, नागपुर जो है कहां पर? महाराष्ट्र में। भारत में सर्वाधिक संतरा नागपुर में, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा झालावाड़ में। तो इनके आपस में तुलना कर दी। राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का नागपुर, तो राजस्थान का नागपुर भी किसे कहते हैं? इस झालावाड़ को ही कहते हैं। क्यों? जिस तरह से नागपुर में संतरे सर्वाधिक, उसी प्रकार से राजस्थान के झालावाड़ में संतरे सर्वाधिक। फिर देखो नींबू, ये नींबू सर्वाधिक कहां पर? भरतपुर में नींबू। अमरूद, अमरूद सर्वाधिक कहां पर? सवाई माधोपुर में। खरबूज, खरबूज, खरबूज सर्वाधिक कहां पर? पाली में। खरबूज सर्वाधिक पाली में। फिर आम, आम सर्वाधिक कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। इस तरह से ये राजस्थान के प्रमुख प्रमुख फल हो गए। सर्वाधिक फल गंगानगर में। माल्टा, किन्नू, मौसमी, अंगूर, अनानास ये सर्वाधिक सारे कहां पर है? गंगानगर में। अब देखो राजस्थान के प्रमुख मसाले, ध्यान रहे
भारत में मसालों का राज्य कहते हैं केरल को। भारत में सर्वाधिक मसाले पाए जाते हैं केरल में, इसलिए मसालों का राज्य कहते हैं केरल को। अपने राजस्थान के अंदर मसाले सर्वाधिक होते हैं 12 में। राजस्थान में मसाले सर्वाधिक होते हैं किस जिले में? 12 जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले 12 में। हल्दी, हल्दी देखो ये हल्दी सर्वाधिक कहां पर है? बूंदी में। हल्दी सर्वाधिक बूंदी में। प्याज, प्याज सबसे ज्यादा जोधपुर में। प्याज सर्वाधिक जोधपुर में। राजस्थान में प्याज की मंडी और मंडियों में भी पहली मंडी, राजस्थान में प्याज की प्रथम मंडी किस जिले में स्थापित की गई थी? अलवर में। राजस्थान में प्याज की पहली मंडी कहां पर स्थापित की गई थी? अलवर में। अब देखो इसके बाद में धनिया, ये धनिया सर्वाधिक कहां पर? झालावाड़ में। धनिया सर्वाधिक कहां पर? झालावाड़ में। लहसुन, लहसुन ये भी वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा मसाले पाए जाते हैं। लहसुन सर्वाधिक 12 में। लहसुन ये भी सर्वाधिक 12 में। राजस्थान में लहसुन की सबसे बड़ी मंडी छिप्पा बड़ौद। राजस्थान में लहसुन की सबसे बड़ी मंडी छिप्पा बड़ौद, और ये छिप्पा बड़ौद है कहां पर? 12 में, जहां पर लहसुन भी सर्वाधिक होता है। फिर अजवाइन, अजवाइन ये सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। अजवाइन सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में। अदरक, अदरक, अदरक सर्वाधिक उदयपुर में। अदरक सर्वाधिक उदयपुर में। फिर सौंफ, सौंफ सर्वाधिक नागौर में। सौंफ, सौंफ सबसे ज्यादा किस जिले में? नागौर में। सौंफ सर्वाधिक कहां पर? नागौर में। एक प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछते हैं, राजस्थान का प्रथम बीजीय मसाला केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तो राजस्थान का प्रथम बीजीय मसाला केंद्र स्थापित किया गया था अजमेर। अजमेर में एक जगह पड़ती तबीजी। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का प्रथम मसालों के बीज तैयार करने का केंद्र जिसको बीजीय मसाला केंद्र कहते हैं, राजस्थान का प्रथम बीजीय मसाला केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? तबीजी। और ये तबीजी है कहां पर? अजमेर में है। देखो राजस्थान की कृषि से संबंधित रबी की फसल, खरीफ की फसल दो भागों में बांटी गई थी। ये हो गई थी मसाले, हो गए थे राजस्थान के फल, हो गए थे। अब देखो राजस्थान की कृषि से संबंधित कुछ विविध बातें जो रबी, खरीफ और इनसे संबंधित कुछ योजनाएं सभी से जुड़ी हुई हैं। कृषि विविध। सबसे पहले देखो कई बार ये पूछते हैं काजरी कहां पर है? तो काजरी जोधपुर में है। काजरी कहां पर है? जोधपुर में है। ये है क्या? इसका हिंदी में नाम केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1959 में की थी। अब देखो, अब इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? ये पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र ज्यादा है और मरुस्थल में मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी के अपरदन या मृदा के प्रसार को रोकने के लिए और इस काजरी की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वन लगा करके मरुस्थल प्रसार को रोकना। तो काजरी कहां पर? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1959 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वन विस्तार द्वारा मरुस्थल प्रसार के ऊपर रोक लगाना, काजरी का। अब देखो इस पर दो तरह से प्रश्न पूछते हैं। काजरी का प्रमुख उद्देश्य वन विस्तार द्वारा मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाना। दूसरा, मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि अनुसंधान करना। तीसरा, मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संवर्धन करना। चौथा, उपयुक्त सभी। तो काजरी का प्रमुख उद्देश्य पूछा तो इस स्थिति में उत्तर होगा वन विस्तार द्वारा मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाना। फिर देखो धीरे धीरे वनों के साथ साथ इस पश्चिमी राजस्थान में कौन सी फसलें यदि उगाई जाएं तो ज्यादा उत्पादन हो, और फिर ये जुड़ गया मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी किस्मों, कौन सी नस्लों का आपस में प्रजनन करवा करके नई नस्ल तैयार करी जाए जिससे वो पशुधन में बढ़ोतरी हो। ये उद्देश्य भी बाद में जुड़ गए थे, लेकिन ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अब यदि इस प्रश्न को इस तरह से पूछे काजरी का उद्देश्य है, प्रमुख को हटा दे, फिर ऑप्शन देखो वन विस्तार द्वारा मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाना, ये तो शुरुआत में था।
मरुस्थलीय क्षेत्र में कृषि अनुसंधान करना, यह भी बात में जुड़ गया। मरुस्थलीय क्षेत्र में पशु संवर्धन करना, यह भी बात में जुड़ गया। उपयुक्त सभी, तो इस स्थिति में उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये काजरी के सभी उद्देश्य हैं। और यदि ये पूछे काजरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वन विस्तार द्वारा मरुस्थल प्रसार पर रोक लगाना। फिर देखो, कृषि फसलों से संबंधित एक शब्दावली है, एक बार आरपीएससी में पूछा गया था, गोफण क्या है? गोफण क्या है? तो देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में खेत में किसान पशु और पक्षियों को भगाने के लिए लंबी रस्सी रखते हैं और उस रस्सी को अपने अंदाज में यूं घुमा करके इस तरह से पटकते हैं उल्टी दिशा में, फिर उसको यूं घुमा के फिर उल्टी पटकेंगे तो वो आवाज करेगी, पटाखे जैसे आवाज आएगी, जिससे पशु पक्षी उस खेत से भाग जाएंगे। तो गोफण क्या है? कृषि फसलों में पशु पक्षियों को भगाने से संबंधित एक शब्दावली है। गोफण कृषि फसलों में पशु पक्षियों को भगाने से संबंधित। राजस्थान में कृत्रिम रेशम कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1986 में। राजस्थान में कृत्रिम रेशम कार्यक्रम चलाया था 1986 में। कौन से जिलों में चलाया था? उदयपुर, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा झालावाड़। राजस्थान में कृत्रिम रेशम कार्यक्रम 1986 में उदयपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा में चलाया गया था। फिर देखो, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, यानी शुष्क क्षेत्रों में यदि उद्यान या गार्डन वगैरह लगाए जाएं तो उसकी भी एक नई किस्में तैयार करने के लिए एक संस्था है कि क्या वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार की किस्में होनी चाहिए, एक शोध करने वाली संस्था। उसका मुख्यालय कहां पर है? बीकानेर में। तो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बीकानेर में है। राजस्थान के सर्वाधिक शुष्क कृषि वाले जिले, यानी राजस्थान के वे जिले जहां पर सिंचाई सबसे कम होती है, सर्वाधिक शुष्क कृषि मानसून के ऊपर आधारित होती है, सर्वाधिक शुष्क कृषि वाले जिले, तो जो दो जिले बड़े बड़े हैं वो, एक नंबर तो ये जैसलमेर और दूसरा जिला है बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क कृषि वाले जिले जैसलमेर और बाड़मेर। फिर राजस्थान सरकार द्वारा आर्टिकल्चर हब किस जिले में प्रस्तावित है? आर्टिकल्चर का मतलब है फल और सब्जियों की कृषि। फल और सब्जियों की कृषि एक केंद्र स्थापित राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित है। वो कौन से जिले में प्रस्तावित है? झालावाड़ में, जिसको आर्टिकल्चर हब की संज्ञा दी गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा आर्टिकल्चर हब किस जिले में प्रस्तावित है? झालावाड़ में। इस कृषि वाले टॉपिक में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? सूरतगढ़ में। फिर से सुन लीजिए, प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? सूरतगढ़ में। यानी किसान यहां से मिट्टी ले जाकर के और अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा सकेंगे। उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान में, सूरतगढ़ में। 19 फरवरी 2015 को, और ध्यान रहे, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये भी सूरतगढ़ में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और 1956 में इसकी स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये भी सूरतगढ़ में, और इसकी स्थापना 1956 में रूस के सहयोग से हुई थी। फिर देखो, कई बार इस तरह से पूछते हैं कि ये जायद फसलें क्या है? जायद फसलें, तो ये देखो, रबी और खरीफ की फसलों को छोड़ करके मार्च से जून के मध्य पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जो फसल पैदा की जाती है उनको जायद फसलें कहते हैं। और ये प्रमुख कौन कौन सी हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, अन्य फल व सब्जी। तो जायद फसलें क्या है? मार्च से जून के मध्य जिन स्थानों पर सिंचाई की सुविधा है उन स्थानों पर फल सब्जी आदि पैदा करना फसल कौन सी कहलाती है? जायद फसलें कहलाती हैं। इस तरह से ये राजस्थान का कृषि से संबंधित ये टॉपिक पूरा हो गया। धन्यवाद।